हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर में, दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इन्वॉल्यूट। आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों इन्वॉल्यूट के बारे में कि इन्वॉल्यूट होता कैसे, हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो हम हमारे टॉपिक का नाम लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वॉल्यूट। तो इन्वॉल्यूट इज नथिंग बट एक ऐसा लाइन या फिर एक ऐसी ट्रेसिंग जो कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट हो, उस पर अगर मैं मान लो ये मैंने सर्कल ढक्कन लिया है एंड उस पर मैंने ना एक ऐसा रिबन लिया है जो एकदम उसके सरकमफरेंस को इक्वल है। किसको इक्वल है दोस्तों? एकदम उसके सरकमफरेंस को। तो इन्वॉल्यूट कहता क्या है कि जब मैं ये सरकमफरेंस को ओपन करूंगी तो ये कितना मतलब कैसा लाइन ट्रेस करेगा, ये लाइन कैसा ट्रेस करेगा, उसका जो ड्राइंग है दैट इज नथिंग बट अपना इन्वॉल्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दे दो, देखो सिंपल है, सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। अगर मैं यहाँ पे एक मैंने मान लो एक ऐसा रिबन ले लिया है एंड इसको मैंने ऐसे रखा है बुक पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसके एक रिबन के एंड पे पेंसिल लगा दिया ताकि मुझे वो पता करना है कि ये जो मेरा सर्कुलर शेप का ऑब्जेक्ट है दैट इज मेरा बॉटल कैप, उसके ढक्कन पे अगर मैं कोई रिबन लगाना चाहूं तो वो कैसा कर्व ट्रेस करेगा, राइट दोस्तों। तो ये पता करने के लिए मैं कैसे प्रोसीड करूंगी, देखो यहाँ पे मैंने एक ऐसा स्ट्रेट रिबन ले लिया एंड देन मैंने इसको एक पॉइंट से पकड़ा एंड देन इसको जब मैं ऐसे पूरा ट्रेस करते हुए लेकर आऊंगी तो ये इस तरह कुछ एंड अप हो जाएगा, ये ऐसा कर्व बना देगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये सर्कुलर शेप का था तो मैं इसका सर्कल यहाँ पे ट्रेस कर देती हूँ। तो सर्कुलर शेप के लिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर सर्कुलर शेप के लिए मैंने कोई भी ऐसे पट्टी ली देन उसको मैं अगर ऐसे ट्रेस करूंगी तो ऐसा शेप बनाएगा। तो उसी को हम हमारे ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यही कर्व को हम हमारे ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके ट्रेस करने वाले, दैट्स इट। एंड काफी इजी है तो इसमें हम आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं रहेगा, फटाफट हो जाएगा। और वहीं अगर कोई और शेप की अगर हम बात करें, स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर ट्राइंगुलर शेप की बात करें तो उसका ट्रेसिंग भी उसी तरह आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ट्राइंगुलर शेप का मैं आपको सर्च करके यहाँ पे अगर मैं इरेजर ले लूँ, इरेजर के लिए कोई ट्रेसिंग करनी है, चलो इरेजर के लिए ट्रेसिंग कर लेते हैं। तो मैं इरेजर के लिए सेटअप कर देती हूँ, सेम स्ट्रिप को मैं इधर से कंसिडर करती हूँ जहां पर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे मैं अगर इरेजर रख दूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे इरेजर लिया, इस इरेजर को मैंने यहाँ रख दिया, ये मेरा स्क्वायर शेप का है, तो स्क्वायर शेप को अगर मैं यहाँ रख दूँ रेक्टेंगल शेप का, एक मिनट लेट मी जस्ट अरेंज इट। यहाँ पे मैंने ऐसे अरेंज कर दिया, या डन। एंड देन मैं इसको ऐसे यहाँ से ट्रेसिंग स्टार्ट करूँ, यहाँ से ऐसे पकड़ के, तो ये ऐसे पूरा सेम जैसा ये यहाँ पे हमने सर्कल के लिए किया था वैसा ही सेम यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर इरेजर के लिए भी कर्व बनाएगा। अब उसको बनाना कैसे है, उसकी शुरुआत करने के लिए हमें यहाँ पे इसको पॉइंट को नाम देना होगा, 0.1 1 2 3 एंड ऐसे प्रोसीड करके पूरा कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन लेते हैं एंड हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोग के लिए फटाफट। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लिख दिया मैंने दोस्तों। ड्रॉ एन इन्वॉल्यूट ऑफ अ सर्कल ऑफ 50 mm diameter and also draw normal and tangent to the point 100 mm from the center of the circle। तो आपको यहाँ पे 100 mm का टू द पॉइंट सर्कल जो सर्कल है उसको आपको एक टेंजेंट एज वेल एज एक नॉर्मल का कंस्ट्रक्शन करना है। लेकिन उसके पहले हम इन्वॉल्यूट तो बनाना सीख लें, राइट। तो इन्वॉल्यूट बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो कंपास है उसको रेडी रखना है, पेंसिल इंसर्ट कर दीजिए। देन आपको उसके अंदर क्या करना है, जो सर्कल है, सर्कल इज 50 mm डायमीटर, राइट। तो रेडियस कितना हो गया, डायमीटर इज 50 mm, दैट इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे बस आपको 2.5 सेंटीमीटर ले लेना है अपने कंपास के अंदर। अब यहाँ पे आपको 2.5 तो ऐसे ही लेना होगा कंस्ट्रक्शन के लिए।
फाइन। तो सबसे पहले हम सेंटर मार्क कर देते हैं और मैं स्क्रीन को जूम कर देती हूँ, या लिटिल मोर, परफेक्ट। तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया, सी सेंटर। नाउ लेट अस ड्रॉ द सर्कल। यहाँ से ऐसे रख के आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्कल बनाना शुरू कर देती हूँ। ओके, सॉरी गाइस फॉर इनकन्वीनियंस, ये थोड़ा वर्टिकल बोर्ड है, इसके लिए प्रॉब्लम होती है सर्कल बनाने में, दैट्स इट। सो वी आर डन विद दिस। सर्कल का कंस्ट्रक्शन करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, नेक्स्ट चीज आपको पाई का फॉर्मूला यूज करना है। सो यू ऑल नो पाई इक्वल टू, आपका सर्कमफरेंस मिल जाएगा आपको, तो मैं एक सेपरेट शीट पे फॉर्मूला यूज कर देती हूँ यहाँ पे। सो पाई इंटू डी इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर कितना है 50, है ना। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला ये यूज कर लो या 2πr यूज कर लो, दोनों एक ही है। सो पाई इज 22/7 इंटू 50, कितना आंसर आता है एक बार आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे कैलसी में। तो आंसर आ जाता है 157.1 mm। तो इसको हम लिख देंगे 115.7 सेंटीमीटर, राइट। एंड 15.7 सेंटीमीटर लिखने के बाद लाइक वी हैव टू जस्ट ड्रॉ अ लाइन। अब लाइन कहाँ से ड्रॉ करना है हम सबको पता है, लाइक वी हैव टू टेक द पॉइंट ऑन द सर्कल। तो सर्कल में यहाँ पे मैं नीचे वाला पॉइंट ले लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं ट्रेस कर देती हूँ एकदम नीचे कौन सा है, ठीक है, या ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा आपका, एंड ये पॉइंट को आप नाम दे दो कोई भी, मैं पी नाम दे देती हूँ। एंड देन ये पॉइंट को नाम देने के बाद अपना 2H पेंसिल ले लो, एंड देन उसके बाद 15.7 सेंटीमीटर की लाइन ट्रेस कर दो। मेक श्योर लाइन पैरेलल होनी चाहिए आपके पेपर को, ठीक है। एक मिनट, लेट मी एडजस्ट द फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट को ऐसे 15, यहाँ पर 15 पे पहुंच गए हम, यहाँ पे 0.7 इधर तक, ठीक है। सो दिस इज 15.7। ये 15.7 क्या है, ये इतना बड़ा पट्टी है जो हमें ये सर्कल पे से ट्रेस करना है। मैंने बताया था ना दोस्तों पट्टी कैसे यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसे पूरा ये ऐसी पट्टी होती है, वो पूरे से सर्कल पे से ट्रेस की जाती है। तो ये वो पट्टी की लंबाई है। अब ये पट्टी कौन सा पाथ फॉलो करेगा इसको ट्रेस पूरा कवर अप करते वक्त, वो बस कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम प्रोसीड करेंगे दोस्तों वो एक बार देख लेते हैं। वेरी सिंपल, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सर्कल के आपको 12 टुकड़े करने तो 12 टुकड़े करो, 8 टुकड़े करने तो 8 टुकड़े करो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 8 कर लेते हैं, पिछले बार में 12 किए तो यहाँ पे 12 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है टोटली। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे, हमारा सेंटर हो जाएगा, एंड सेंटर को हम ऐसे हमारा जो ये है सर्कल है ना, ये वाला जो सर्कल, उस पर हम लोग रख देंगे ऐसा। पहले तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन मारेंगे ताकि हमारा सेट हो जाए। एकदम हल्के हाथों से काम करो दोस्तों। फिर यहाँ पे आप ये वाला जो ये सेंटर है, ये सेंटर को ये होल है ना प्रोट्रैक्टर का, उसके अंदर लाने की कोशिश करो, ठीक है, या अभी आ चुका है। इसको सेंटर में लाने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर 6 टुकड़े, नीचे 6 टुकड़े, तो टुकड़े करना स्टार्ट कर दो। 30, 60, 90, अगेन 60, अगेन 30, अगेन ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब टुकड़े कर दिए तो आपको बस क्या करना है, जैसे ऊपर किया वैसे नीचे भी कर दो। आप चाहिए तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन कैसे हमें एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे ना तो बेटर रहेगा, हमारा जो सम है वो काफ़ी अच्छा प्रॉपरली हो जाएगा। तो यहाँ पे 30, 60, 90, 60, 30, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे मैंने डॉट्स बना दिए हैं, टुकड़े कर दिए हैं, एंड देन आपको क्या करना है, लास्ट में ज्वाइन कर देना है दोस्तों ये सबको। तो ज्वाइन कर देते हैं। सो दिस विल गो लाइक दिस, फिर ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा,
फिर ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। मैं फटाफट लाइन ज्वाइन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्कल के 12 टुकड़े कर दिए दोस्तों। तो आप सब देख सकते हो ये किस तरह दिखने वाला है। इसको फिर आप नाम दे दो, या अगर आप इसको 0 दे रहे हो चलेगा। 0, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो यहाँ पे ये 12 टुकड़े हो जाएंगे। देन आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाली लाइन है इसके भी 12 टुकड़े करने हैं। तो सिंपल, हम लोग 12 सेंटीमीटर लंबा लाइन की इंक्लाइन लाइन बना के टुकड़े करते हैं ना। तो 12 सेंटीमीटर की लाइन बना दी, 12 सेंटीमीटर मार्क कर दिया। 12 सेंटीमीटर मार्क करने के बाद आपको जो 12 टुकड़े दैट इज 1 सेंटीमीटर में मार्क करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं लास्ट में। सो दिस इज जॉइनिंग। तो यहाँ पे हमने नीचे वाली लाइन के भी 12 टुकड़े कर दिए। अब इसको भी नंबर कर देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो आप सबको तो पता है ये वाली जो लाइन है उसकी लेंथ कितनी है, 15.7। तो यहाँ पे हम मेजर कर देते हैं कि 15.7 लाइन की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाई डी इक्वल टू 15.7 सेंटीमीटर। फाइन, हमने यहाँ पे इतना लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये वाला कंस्ट्रक्शन होने के बाद वेरी सिंपल तरीके से टेंजेंट्स का कंस्ट्रक्शन करना है। कैसे करेंगे, उसके लिए आप ये सेट स्क्वायर ले लो। ये सेट स्क्वायर में देखो दोस्तों टेंजेंट कैसे होता है, दैट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड स्ट्रेट। ऐसे ये पॉइंट से अगर पास होगा तो स्ट्रेट होना चाहिए, ये पॉइंट से होगा तो आपको ये सारे पॉइंट्स पे स्ट्रेट लाइन जो पास होती है वो बनानी है। तो सिंपल इसको यहाँ पे ऐसे रख लो एंड देन इसको ऐसे रख लो एंड देन आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींच देनी है लंबी सी, राइट। देन आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ पे रख लो, देन ऐसे यहाँ पे रख लो, देन क्या करना है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लंबी सी खींच देनी है। देन सेम आपको जितने भी 12 पॉइंट है 1 2 3 4 वहां से आपको इस पॉइंट पे ऐसे रखना है, ये वाला स्ट्रेट होना चाहिए एंड इन यहाँ से आपको ऐसे लाइन खींच देनी है। ठीक है, देन यहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रेट रखना है एंड देन यहाँ से आपको आपकी लाइन खींच देनी है। So this will go on for all the points. तो कैसे भी रख के आप खींच सकते हो दोस्तों, बस आपको ध्यान देना है कि आपका वो टेंजेंट दिखना चाहिए। जितना बड़ा सर्कल रहेगा उतना बड़ा आपको ये मिलेगा कर्व। इसके लिए आपका जो टेंजेंट का लाइन है मेक श्योर आपको एकदम लंबा रखो, टेंजेंट का लाइन एकदम लंबा ऐसे खींच के रखो ताकि वो आपका पूरा पार्ट कवर अप हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे इसी डायरेक्शन में आपके टेंजेंट्स रखो, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम इरेज कर देंगे। ठीक है, मैं फटाफट टेंजेंट्स बना देती हूँ। तो जब आप टेंजेंट्स बना लोगे आपका डायग्राम कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ हर एक पॉइंट से ऐसे 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 आपके सारे टेंजेंट्स निकल के आ रहे हैं। तो आपको पॉइंट्स का याद रखना है कि टेंजेंट्स कैसे आने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज द टेंजेंट तक का पार्ट। देन आपको क्या करनी है, आंख की कटिंग करनी है। तो आपको सिंपल तरीके से जाना है। आपका ये जो कंपास है ये शायद इतने में नहीं आएगा,
है ना, ये पूरा ऐसे कवर अप नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आप, ये मेरा ट्रिक है जो मैं ये यूज़ करती हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गलत है वगैरह वगैरह, सब कमेंट सेक्शन में चालू हो जाएगा, बट मेरा सिर्फ ये ही एक एम है कि आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये कितना सेंटीमीटर, एक बार वो मेजर कर लो, ये 13.89 के बीच में आ रहा है। 1 पॉइंट से आपके लास्ट पॉइंट तक कितना है वो मेजर कर लो। तो ये 1 पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक 13 डिविजन से 13.8, बस वही यहाँ पे 1 पॉइंट पे रखो, एंड यहाँ पे आप 13.89 के बीच में एक पॉइंट मार्क कर दो, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सेम 2 के लिए करना है, तो आप 2 के लिए ऐसे मेजर करो, यहाँ पे ऐसे रखो, एंड यहाँ पे आ जाता है कुछ 12.6। कितना आ रहा है दोस्तों आपको, 12.6। पहले वाला मेजरमेंट दोस्तों एक मिनट रीडिंग कर लेते फिर से, कुछ भी तुक्के पे नहीं करेंगे। फर्स्ट डिविजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड दिस इज 14.3। ये 14.34 के बीच में है, तो यहाँ पे मैंने 1 पे रखा है, यहाँ से 14.34 के बीच में मार्क किया, राइट मार्क किया है। बस मैंने कैसे पहले नंबरिंग गलत बोल दी, क्योंकि मैं डिविजन्स पे काम करती हूँ, मैं नंबर्स पे नहीं काम करती। तो इसके लिए अगर आप भी नंबर्स पे काम करोगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन होने का चांसेस रहता है, इससे बेस्ट डिविजन ही फॉलो कर लो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला 14.3। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आगे आ जाती हूँ। सो दिस इज, ये कितना आ जा रहा है, 13.1, ये 13.1 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 पे रखो। सो यहाँ पे आप ऐसे करके ऐसे करोगे तो 13.1 आ रहा है कुछ। ठीक है, यस, 2 पे रखो, एंड यहाँ पे 13.12 आ रहा है। ठीक है, नाउ 3 पे जाते हैं। 3 से ये कितना जाएगा, 3 से लेकर लास्ट पॉइंट तक कितना है, 11 पॉइंट, एक मिनट प्रॉपरली करना है मेजर, 11.8 है कुछ, 11.89 के बीच में। तो अगेन ये यहाँ पे 4 से, सॉरी 3 से 11.89 तक जाना है आपको। ये थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड कर लेते हैं, लग रहा है कि लाइन छोटी पड़ जाएगी। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद 11.89 यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे 4th पॉइंट से, अब 4th पॉइंट से कितना आ रहा है, ये 4th पॉइंट से जा रहा है कुछ 10.1, राइट। तो यहाँ पे 4th पॉइंट से, ये 4 टेंजेंट से 10.1 तक जाना है। द 10.1 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ये तरीके से भी कर सकते हो कि यहाँ पे ये कितना है उतना लेके यहाँ पे से डिविजन कर दो लास्ट पॉइंट तक। हाँ दोस्तों, 1 से लास्ट, 2 से लास्ट, 3 से लास्ट, 4 से लास्ट, ऐसे लास्ट लास्ट करते रहना है। देन यहाँ पे आप चाहिए तो यहाँ पे अभी हमने 4 को ऐसे मार्क किया, 5th वाला भी हो गया क्या, चेक कर लेते हैं। 5th से लेकर लास्ट पॉइंट तक जाओ, 5th को ऐसे अपने कंपास पे ले लो, एंड देन 5th पॉइंट पे रखो, एंड देन मार्क कर लो। थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं लाइन। ठीक है, फिर ये यहाँ पे 6 तक जाते हैं, 6 पे रखा यहाँ पे, एंड देन एक्सटेंड कर लेते हैं। देन 7 पे जाते हैं, आप ऐसे भी करके फटाफट पूरा सॉल्व कर सकते हो इजीली। 7 पे रखा, ये 7th का पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया। 8 के लिए जाते हैं, एट पे रखा,
एंड ये ऐसे मार्क कर दिया। 9th पे जाते हैं। फिर 9th पे यहाँ रखा, ये ऐसे मार्क कर दिया। फिर 10th पे जाते हैं। फिर ये 10th पे यहाँ रखा, मार्क कर दिया। ठीक है, एक बार मैं 9 का कंफर्म कर लेती हूँ, जस्ट डाउट्स होते रहते हैं। 9th का पॉइंट एक बार कंफर्म कर लेते हैं। सो देखो 9th में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसके लिए हम लोग को हमेशा लाइक पॉइंट्स को एकदम कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना चाहिए। 9th पॉइंट इज हियर एंड द पॉइंट हैज़ बीन हियर। तो हम लोग ने जो कभी भी गड़बड़ होगी ना, तो उसको चेक कर लेने का कि 9 पॉइंट यहाँ है, हमने मार्क यहाँ किया है कि यहाँ से लेके किया है, क्योंकि ये 8 का टेंजेंट है, ये 9 का टेंजेंट है। तो ये चांसेस होने की, ये गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है बार बार चेक करते रहो। ठीक है, तो इसके लिए एंड मेरा गड़बड़ नहीं है, वरना आप लोग बोलोगे गड़बड़ करा है। ये 10 हो गया, तो 10 वाला पॉइंट यहाँ है एंड यहाँ पे मार्क करो। ये 11 हो गया, 11 वाला छोटा सा ही तो है, 11 पे रखो एंड यहाँ पे मार्क करके ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रेस कर दिया। अब आपको क्या करना है, अगेन अपना फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रेंच कर्व से ये सारा पॉइंट ज्वाइन कर देना है। तो देखो अभी 2-2 का करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर वो थोड़ा 3 आता है ना, अगर आपके कर्व में कहीं से 3 आ जा रहे हैं तो बेस्ट दिखेगा वो आपका पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पॉइंट ही आ रहा है, तो 2 पॉइंट के साथ ही चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क पेंसिल ले लेती हूँ, या दिस वन। तो यहाँ पे ये पॉइंट मैंने यहाँ रखा एंड इसको मैंने ऐसे कर लिया। ये पॉइंट, ये कर्व ज्वाइन हो गया। फिर मैंने इसको ऐसे, ये वाला कर्व ज्वाइन हो गया। फिर इसको मैं ऐसे लेके ये वाला कर्व ज्वाइन किया। ठीक है, थोड़ा कर्वी दिखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये वाला कर्व ज्वाइन किया। ज़रूरी नहीं आप यही वाला कर्व यूज़ करो, अगर आपको कहीं अंदर सूटेबल कर्व मिल गया, ऐसे अंदर का कहीं कर्व सूटेबल हो गया, ऐसा कोई कर्व आपको सही लग गया, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट मोस्टली हम लोग, मैं ये यूज़ कर रही हूँ फिलहाल। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया। थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। ये देख सकते हो आप ऊपर का कर्व कैसे ज्वाइन हुआ है। देन यहाँ पे ये 3 पॉइंट आ रहे, क्या चेक करो। हाँ, यहाँ पे बन रहे 3 पॉइंट, तो तीनों को ज्वाइन कर दो। थोड़ा सा मिस आउट हो गया, तो ये चांसेस होने, ये चांसेस है, तो इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। इसको करेक्ट करने के लिए हम फिर से इसको रीड्रॉ कर देंगे हमारे फ्रेंच कर्व के हेल्प से, तीनों पॉइंट को लेकर। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। ये यहाँ पे से ज्वाइन हो जाएगा। ओके, तो दिस इज डन। तो आप देख सकते हो कि कैसे हमने ये पूरे पॉइंट जो हमने मार्क किए थे उसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया है। एंड ज्वाइन करने के बाद आपका फ्रेंच कर्व कुछ इस तरह दिखेगा। तो फ्रेंच कर्व बोल रहे हैं, आपका ये जो इन्वॉल्यूट है वो कुछ इस तरह दिखेगा। मेक श्योर ये ऐसे और स्ट्रेट आने की, ऐसे कर्व लाने की कोशिश करो कि पूरा ऐसे कर्व टाइप दिखे। ठीक है, तो इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो ऐसे ही किया जाता है दोस्तों। नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये P हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे आपका आ जाएगा, आपका इधर कौन सा पॉइंट था, P1 है ना, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, कुछ मिस हो गया क्या, नो, P9 है ना, देन P10, P11 एंड दिस इज योर P12। P12 यानी कि आपका P0 पॉइंट। ओके, सो दिस इज द करेक्ट डायग्राम। आपको ये अच्छे से याद रखना है कि इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सर्कल बनाया, सर्कल के 12 हिस्से कर दिए। फिर एक पाईडी, पाईडी मतलब सर्कमफरेंस, सर्कल का जितना सर्कमफरेंस है उतनी बड़ी एक लाइन बनाई एंड वही लाइन को हमें इसमें लपेटना है। तो लपेटने के लिए हमने क्या किया, वो लाइन के सबसे पहले 12 टुकड़े किए।
ठीक है, 12 टुकड़े करने के बाद हर एक लाइन को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद अपना फिगर कुछ इस तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ये इन्वॉल्यूट का स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, दैट इज ड्रॉ नॉर्मल एंड टैंजेंट टू द पॉइंट 100 mm। कितना होना चाहिए? 100 mm का डिस्टेंस होना चाहिए सेंटर से। तो सिंपल है, टेक द 100 mm डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो आप 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर ले लो सेंटर से, ले लिया आपने अपने कंपास में, देन सेंटर पे रखो एंड चेक कहाँ पे वो कट कर रहा है। तो आई गेस यहाँ पे वो कट कर रहा है। तो दिस 100 mm इज लाइंग हियर, हमारे इन्वॉल्यूट पे वो कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ। एंड देन यू हैव टू जॉइन दैट लाइन। आप उस लाइन को जॉइन कर लो। ओके, सो आई हैव जॉइन दिस लाइन एंड यू कैन सी दैट ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बन चुका है। देन 100 का हाफ कितना होता है? 50। 50 का आप रेडियस ले लो, 50 mm रेडियस ले लो एंड 50 mm कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे, या। तो आप यहाँ पे एक सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लो। क्या कंस्ट्रक्ट करना है दोस्तों आपको? यहाँ पे एक सेमी सर्कल। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देते हैं हम हमारा सेमी सर्कल। Okay, wait, let me just do it correctly. Let me just erase it. तो यहाँ पे आपको 50 अपने 50 mm तक का आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है? सेमी सर्कल। तो यहाँ पे आप ऐसे अपना ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दो। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये सेमी सर्कल इसको कट कर रहा है, सेमी सर्कल वाला पॉइंट जो यहाँ पे कट कर रहा है, वो पॉइंट को इधर ज्वाइन कर दो। ये आपने जो नॉर्मल बनाया था ना, यहाँ पे नॉर्मल नहीं, जो आपने ये लाइन बनाई थी ना 100 mm की कट की, वहां पे ज्वाइन कर दो एंड दिस इज योर नॉर्मल। ये आपका क्या हो गया दोस्तों? नॉर्मल। तो यहाँ पे लिख दो दिस इज द नॉर्मल। अब इसका टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट कैसे बनाएंगे? सिंपल, जो भी लाइन परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल को, दैट इज योर टेंजेंट। तो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा एंड ऐसे मैं कोई लाइन कंस्ट्रक्ट करूंगी। So this is my tangent. ठीक है, so this is how you construct an involute, a normal and tangent. बहुत सिंपल था। यहाँ पे हमने रेडियस 50 लिया है, आप 60 लेके सॉल्व कर लो, 40 लेके सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हो गया सर्कल का। इसी हिसाब से हम स्क्वायर का भी इन्वॉल्यूट बनाएंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, keep learning, keep growing and keep practicing. Practice makes man perfect. So that's all. तो इस तरह आप कर सकते हो। कोई भी डाउट रहेगा do let us know in the comment section. And मेरा एक फाइनल एडवाइस, जैसे मैंने पिछले में भी दिया था, कि यहाँ पे ये जो नंबरिंग है उसको आप डैश के साथ रिप्रेजेंट कर दो, ताकि इधर हमें पता चल जाए कि ये अलग नंबर्स है ना? That's all. This is the last suggestion and we are done for the day.